ये हालात देखो जो मैंने आपको दिखाया था बीड में जो लैंडिंग साइट है, ये टेकिंग ऑफ साइट है। ये देखिए पत्थर गिट्टे, इसके बीच में ये टेकिंग ऑफ साइट है। ये देखिए यहाँ से पायलट टूरिस्ट को लेके उड़ता है, लेकिन इसका बेस कितना खतरनाक है। देखिए ये पत्थर है, ये कहीं भी ये देखिए ऐसे ये ऐसे ऐसे फंस सकता है उड़ती बार। ये देखिए ये फंस सकता है, ये उड़ती बार। ये देखिए ये फंस सकता है उड़ती बार, क्योंकि यहाँ से स्पीड में पायलट भागता है, यहाँ से स्पीड में पायलट ऐसे को भागता है। तो ये सीधी उसका नज़र नीचे नहीं होती है, उसकी नज़र आगे होती है। देखिए यहाँ से तो कितना रिस्की है। और देखिए आगे ये सारी टूटी हुई चीज़ें पड़ी है, कितना खुरदरा है, कितना रेतीला है। ये बिलिंग का टेकिंग ऑफ साइट है। यहाँ पे हम टूरिस्ट को उड़ा रहे हैं, हम यहाँ पे इतनी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हैं, लेकिन हम दावे बहुत बड़े बड़े करते हैं। ये देखिए 2025 का ये प्रोबेबली आखिरी वीडियो मैं बना रहा हूँ, और ये इस वक्त मैं बिलिंग में बना रहा हूँ। आप पीछे देखेंगे तो आपको पूरा बीड़ नज़र आएगा। और जो मुद्दा मैंने पहले बीड़ में उठाया था वो अब मैं बिलिंग से उठा रहा हूँ। पैराग्लाइडिंग के लिए ये साल 2025 बीड़ बिलिंग के लिए बहुत सुखद नहीं रहा। जब सीज़न था मई जून में, जब यहाँ पे टूरिस्ट आता है छुट्टियों में, तब ऑपरेशन सिंदूर हुआ। उसकी वजह से जो टूरिस्ट था वो हिमाचल आने से घबराया, उनको लगता था कि शायद यही बॉर्डर का एरिया है, वो यहाँ नहीं। हालांकि पैराग्लाइडिंग बैन नहीं थे, लेकिन बहुत सी कैंसिलेशंस उस वक्त यहाँ पे हुई। दूसरा, यहाँ की फैसिलिटीज़ के लिए मैं हमेशा बात करता हूँ। मैं ये बात इसलिए करता हूँ कि अगर स्टेक होल्डर बनना है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आओ, और रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर नहीं ले सकते हैं तो स्टेक होल्डर मत बनो। यहाँ पे दो स्टेक होल्डर्स हैं, एक साडा गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा जो यहाँ पे स्टेक होल्डर हैं जो एसोसिएशंस हैं। साडा का काम यहाँ पे जितनी भी गाड़ियाँ यहाँ पे आती हैं उन सब से पर्ची करती है इस एरिया के अंदर गाड़ियाँ लाने के लिए। जो बीड़ से आप बिलिंग के लिए आते हो तो पर्चियाँ करते हैं, हर गाड़ी से पर्ची करती है। मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि उन पर्चियों का जो पैसा है वो पैसा कहाँ जाता है। अगर आप बीड़ से बिलिंग तक का रास्ता देखेंगे तो बहुत अच्छा नहीं है। बहुत सी जगह पे पैचेस हैं जो ड्रास्टिकली डेंजरस हैं, लेकिन चूँकि यहाँ के वो जो ड्राइवर हैं वो एक्सपर्ट हो गए हैं तो वो उसको ड्राइव कर रहे हैं और आ रहे हैं, लेकिन वो डेंजरस हैं। तो वो पैसा कहाँ लग रहा है डेवलपमेंट के लिए, वो अभी तक समझ नहीं आया। मैट्स मैंने आपको पहले ही बताया कि मैट्स की हालत क्या है, तो ये एक पहलू है। दूसरा पहलू जो है मेडिकल इमरजेंसी, मेडिकल सुविधाएं। यहाँ पे एक बिलिंग एरिया में एम्बुलेंस होनी चाहिए, जो एम्बुलेंस यहाँ पे नहीं होती है। वो एम्बुलेंस नीचे बीड़ के पास कहीं होटल में खड़ी होती है। राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी ने वो एम्बुलेंस यहाँ के लिए दी, पैराग्लाइडर्स के लिए दी, लेकिन वो यहाँ पे टेक ऑफ साइट पे मौजूद नहीं होती है। अब आप सोचो कि अगर जैसे यहाँ पे कैजुअल्टीज़ अभी हुई, अगर ये कैजुअल्टी यहाँ पे होती है तो पहले एम्बुलेंस को 11, 12, 13 किलोमीटर नीचे से ऊपर आना पड़ता है, फिर यहाँ से मरीज को लेके नीचे वापस जाना पड़ता है, चाहे विवेकानंद जाएं या किसी भी हॉस्पिटल में जाएं, डिपेंडिंग ओवर द कैजुअल्टी। लेकिन वो एम्बुलेंस यहाँ क्यों नहीं मौजूद है, मुझे अब तक समझ नहीं आई। प्रशासन आजकल सख्ती करके बैठा है, या एसोसिएशन वालों ने पैराग्लाइडिंग बंद की हुई है। तीसरा दिन 31 दिसंबर का भी निकल गया, लेकिन सवाल वहीं खड़ा है कि सुविधाएं आप क्यों नहीं दे रहे हैं। आपके पास दो एम्बुलेंस हैं, एक इंदु गोस्वामी ने दी, दूसरी जो यहाँ के पूर्व विधायक थे मुल्खराज प्रेमी और बाकी लोगों ने मिलकर एक एम्बुलेंस दी। तो वो दोनों एम्बुलेंस कहाँ हैं? वो दोनों एम्बुलेंस यहाँ नज़र नहीं आती हैं, रैदर यहाँ पे होनी चाहिए। तो अकाउंटेबिलिटी पैराग्लाइडर जो हैं, जो एसोसिएशंस हैं, उनके साथ साथ प्रशासन की भी है कि क्यों यहाँ पे फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड नहीं किया जा रहा। अब जब मैं ये कह रहा हूँ कि आपका योगदान भी नहीं है, यू आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग, देयर आर ऑलरेडी 2 एम्बुलेंसेज, इसके बावजूद वो एम्बुलेंसेज यहाँ क्यों नहीं है? यहाँ पे क्विक रिस्पांस टीम क्यों नहीं है, QRT क्यों नहीं है, इमीडिएट रिस्पॉन्ड करने के लिए टीम क्यों नहीं है? अगर आप बीड़ से टीम को यहाँ भेजेंगे, कैजुअल्टी अगर यहाँ पे होती है, यहाँ के लिए पहले बीड़ से टीम भेजेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि जो
जो कैजुअलिटी है उसका आधा घंटा तो वैसे ही ख़त्म हो गया। उसका जो एक पीरियड होता है, जो क्विक रिस्पॉन्स का टाइम है, वो तो एम्बुलेंस के आने में निकल जाता है। ये बहुत आपको लगता होगा कि ये कैसी बातें हो रही हैं, लेकिन यही एडवेंचर स्पोर्ट्स के माइक्रो मैनेजमेंट है। इन्हीं से ही एडवेंचर स्पोर्ट्स चलती है, जहाँ पे आपको फैसिलिटीज़ के साथ क्विक रिस्पॉन्स को देखना पड़ेगा। और अगर आप ये नहीं देख रहे हैं तो मैं जो पहले भी बोल चुका हूँ, आपको धीरे धीरे यहाँ पे दिक्कतें आनी शुरू करेंगी, टूरिस्ट यहाँ आना बंद कर देगा। और ये एक बहुत बड़ा नुकसान इस पूरे वैली के लिए, जो वैली विश्व मानचित्र पे पैराग्लाइडिंग के लिए फेमस हुई है, वो धीरे धीरे उसको नुकसान हो जाएगा। यहाँ के जो लोगों को रोजगार मिला है, यहाँ के पायलटों को रोजगार मिला। हाँ, पायलटों की एक बात हो रहा है, यहाँ पे मेडिकल टेस्ट होने बहुत ज़रूरी हैं। यहाँ पे एक और सवाल यहाँ खड़ा हो रहा है मेडिकल टेस्ट को लेके, इस पे मैं किसी और दिन चर्चा करूँगा। लेकिन यहाँ के लोगों के रोज़गार को बचाना है तो थोड़ा सा प्रशासन को और उन एसोसिएशनों को जो स्टेक होल्डर बनते हैं सीरियस होना पड़ेगा। सिर्फ पैसा कमाना मकसद मत रखो। बहुत सी फैमिलीज आपके साथ यहाँ पे जुड़ी हुई हैं। नव वर्ष की शुभकामनाएं, और उम्मीद करता हूं कि 2026 बीड़ बिलिंग के लिए एक अच्छा माहौल लेके आएगा। धन्यवाद।